कैमरो बंद राखू छो झरना। हाँ कैमरो बंद राखू छो हाँ ठीक છે કે ખુલ જેમ ખુલ તમને ઠીક જરૂર લાગે। ના ના ખોલી भी सको એવું નથી हाँ चलो तो ठीक खोली दो खोली दो। છે तो एवा आचार होता है। हाँ ठीक ले तो भी घावना लगिया रे कलेजे घावना लगिया रे तो भी घावना लगिया रे कलेजे ना घावना लगिया रे ना लगिया रे कलेजे ना लगिया रे कलेजे घाव जो एते देखे धनी गुण ना लगिया रे कलेजे घाव जो एते देखे धनी गुण कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा सो चाहे हमारा दर्शन तो भी घावना लगिया रे कलेजे घावना लगिया रे मोहे भेजे धनी ने तुमको बुलावन मोहे भेजे धनी ने तुमको बुलावन साथ जी मिल के चलिए साथ जी मिल के चलिए जाइए अपने वतन तो भी घावना लगिया रे कलेजे घावना लगिया रे साहिब तो पूरा मिलिया साहिब तो पूरा मिलिया तब थी मैं लड़कपन साहिब तो पूरा मिलिया तब थी मैं लड़कपन पहचान करावने अपनी पहचान करावने अपनी बहुतक कहे वचन तो भी घावना लगिया रे कलेजे घावना लगिया रे मोहे चलते वक्त बुलाय के मोहे चलते वक्त बुलाय के जाहिर करी रोशन मोहे चलते बखत बुलाय के
जाहिर करी रोशन, धाम दरवाजे श्री इंद्रावती, धाम दरवाजे श्री इंद्रावती, ठाणे करे रुदन, तो भी घावना लगिया रे, कलेजे घावना लगिया रे, ना लगिया रे, कलेजे घाव जो एते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा, कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन, तो भी घावना लगिया रे, कलेजे घावना लगिया रे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भी घाव ना लग्या रे, कलेजे घाव ना लग्या रे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सुंदर साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ में धामधनी के दिल की बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और दिल की बात उसे बताई जाती है जो दिल के बहुत करीब होता है या दिल का मालिक होता है। दिल की बात उसके सामने खोली जाती है। जैसे घर की एक एक चीज घर में रहने वाला जानता है, घर का मालिक जानता है कि मेरे घर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध हैं। अब श्री राजी महाराज अपने हृदय की बातें, अपने दिल की बातें किन को बताएंगे? जो दिल के रहने वाले हैं और दिल वाले हैं, जिनकी दौलत ये दिल है, श्री राजी महाराज का हृदय। अब सुंदर साथ श्री मुखवाणी पुकार पुकार के कह रही है कि तो भी घाव ना लग्या रे, कलेजे घाव ना लग्या रे। के सुंदर साथ की इस बात को समझने के बाद भी हमारे हृदय में घाव नहीं लगा कि कोई ऐसा है जो हमें इतना प्रेम कर रहा है कि जो प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम, जो निष्काम प्रेम संसार में कभी कोई कर ही नहीं सकता था किसी को। संसार के जितने भी नाते थे, जितने भी संसार के जानकार थे, मिलने वाले थे या सगे संबंधी थे, अगर वो प्रेम करते भी थे तो वो प्रेम एक लेन देन के रूप में था। लेकिन ऐसा भी कोई प्रेम करने वाला है जो कुछ भी मांगता नहीं, केवल देता ही देता है, जिसने हमें प्रेम का अर्थ समझाया। और उनके गुणों को याद करके भी हृदय में घाव ना लगे, हृदय में तड़प ना उठे कि जो पल पल हमारी ओर देख रहा है, जो पल पल जिसकी नजरें हम रूहों पर हैं, हम एक पल के लिए तो उसकी नजरों से अपनी नजरें मिलावें, एक पल के लिए तो इन नजरों को उन चरणों के साथ जोड़ें। संसार में भी कोई किसी से प्रेम करता है तो वो इच्छा करता है कि मेरा प्रेमास्पद मुझे एक बार तो देख ले,
एक बार तो वो मेरे प्रेम को निहार ले, मेरा प्रेम पूर्ण हो जाएगा। संसार क्या कहता है, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। संसार ये कहता है, ये कह के अपने प्रेमास्पद को रिझाता है कि अगर तुम मेरे कहे हुए गीत को, मेरे लिखे हुए गीत को अपने होठों से गा दोगे तो मेरे गीत का होना सत्य सिद्ध हो जाएगा, मेरे गीत का लिखा जाना ठीक हो जाएगा, मेरी ये जो कोशिश है वो परिपूर्ण हो जाएगी। अब सुंदर सा श्रीमुख वाणी में धनी ने अपने पूर्ण स्वरूप का वर्णन कर दिया, जो कि आज तक हो नहीं सकता था। अपना दिल खोल के आपके समक्ष धर दिया, जो कि आज तक कोई उस दिल तक पहुंच नहीं पाया था। अब हम उस दिल को निहारे ही ना, उन चरणों को निहारे ही ना, उस स्वरूप को निहारे ही ना, और उनके दिल स्वरूप परिक्रमा अर्थात परम धाम को निहारे ही ना, तो सुंदर साथ ये तो उनके प्रेम की तौहीन हो जाएगी कि हमने अपने प्रेमास्पद के ललाए हुए उपहार को खोलकर भी नहीं देखा। इसलिए सुंदर साथ श्री इंद्रावती जी बार बार हम सुंदर साथ को कभी लड़ के, कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी लाड से और कभी ज्ञान के द्वारा उंगली पकड़ के समझा रहे हैं। सखीरी तेज भर्यो आकाश लूं, नख जोत निकसी चीर, ज्यों सागर छेद के आवत, नहरे निर्मल का नीर। सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। अब सुंदर साथ दिल की गहराइयों में प्रवेश करना है और श्री राजी महाराज के एक एक अंग की शोभा, उनके एक एक अंग का नूर, और वो जो एक एक अंग जो रूह के दिल में बसा है, अब रूह उस एक एक अंग को कैसे अपने अंदर आत्मसात करती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कोई उपहार दे दिया, अब उस उपहार का आपने क्या करना है, कहां समेटना है, कहां रखना है, कैसे रखना है, और उस उपहार का लाड कैसे लेना है। सुंदर सा श्री राजी महाराज ने श्री श्रृंगार ग्रंथ में, श्री परिक्रमा ग्रंथ में और श्री श्रृंगार ग्रंथ में आप सुंदर साथ को अपने निज स्वरूप की पहचान करवा दी और बता दिया कि वो स्वरूप कैसा है, और ये कह दिया कि जैसा जैसा धनी का स्वरूप, जो जो उनका अंग आपके हृदय में आता जावेगा, वो आपका अंग जागृत होता जावेगा, अर्थात आत्मा का वो अंग उठ खड़ा होगा जिस अंग राजी महाराज के, जिस अंग की शोभा आपके हृदय में बस जाएगी। अब शोभा बस गई, अब उन अंगों से लाड कैसे लेना है, उन अंगों की शोभा आपको क्या बख्शेगी, वो आपको क्या देगी। सुंदर साथ अब इंद्रावती जी ने अपने बीतक के अनुसार उसको बताया कि सुंदर साथ जब चरण आए तो प्रारंभ कहां से किया, चरण को अंग तिनमें नख अंग, कि अब सुंदर साथ वो जो अंग मेरे हृदय में आया, कौन सा, पहले चरण अंग, और चरण अंग के भी नख का वर्णन सुंदर साथ, कि उस अंग के द्वारा मेरे हृदय में जो लाड बरसा, मेरे हृदय में जो प्रेम हिलोरे ले रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ, और गहरे उतरते जाते हैं। वही बात जो श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरणों में, पहले प्रकरणों में बताया धनी ने, कि जब रूह दिल में प्रवेश करती है तो फिर वो गहरे उतरती जाती है, फिर वो रुकती नहीं है। फिर वहां ये सवाल पैदा नहीं होता कि यहां पर मेरी मंजिल समाप्त हो गई, यहां पर मेरी खोज समाप्त हो गई। सुंदर साथ वो दिल ऐसा गहरा है,
सरकार श्री फरमाया करते थे कि संसार के व्यक्ति का ही दिल इतना गहरा होता है कि उसका ही कोई पार नहीं मिलता। ये तो अक्षरातीत साक्षात श्री राजी महाराज का दिल है, फिर उसका पारावार कैसे होगा। सुंदर साथ सखीरी तेज भर्यो आकाश लो, नख जोत निकसी चीर। हे सुंदर साथ, अब वो चरण जो मेरे हृदय में बसे हैं, जिनको मैंने अपनी रूह के दिल में बसाया है, और मैं अब उन चरणों को निहार रही हूं, उन चरणों के लाड को ले रही हूं, उन चरणों के प्यार में, उनकी लहरों में मैं झूम रही हूं। मैं अब उसका वर्णन, उसके तेज का वर्णन, उसके नूर का वर्णन कर रही हूं। सुंदर साथ, और ये अनुभव, सुंदर साथ, ये अनुभव की बात है, ये लिखा पढ़ी की बात नहीं। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि वो नख का, वो चरण का जो नख है और उसका जो तेज है, उसका जो नूर है, वो ऐसा है कि वो पूरे आकाश को भर देता है। और ये आकाश सुंदर साथ कौन सा? आपका हृदय आकाश। एक आकाश आप देख रहे हैं और एक हृदय आकाश भी होता है, जिसे बोलते हैं हृदय आकाश। जिस प्रकार आपके घर के कमरे में जो बल्ब लगा है, जब उस बल्ब को आप चला देते हैं तो आपका पूरा कमरा रोशन हो जाता है। जिस दिल में सुंदर साथ वो चरण कमल होंगे, वो दिल रोशन हो जाएगा। उन चरण कमल में अगर संसार का बल्ब में जो फिलामेंट लगा है वो जलता है तो वो प्रकाश देता है, जैसे फिलामेंट का गुण है वैसा प्रकाश होता है। तो सुंदर साथ, जैसे अब वो चरण है, वैसी नियामतें भी तो उस दिल में होंगी। वो हृदय आकाश सुंदर साथ ऐसा जगमगाता है जैसा परमहंसों का जगमगाया, और उनके अंदर फिर क्या क्या लाड बरसे और क्या क्या कृपाएं बरसी, ये वो रूह जानती है जिसने अपने हृदय में उन चरण कमलों को बसा लिया। सखीरी तेज भर्यो आकाश लो, नख जोत निकसी चीर। उन नखों की ज्योति जब सुंदर साथ प्रकट होती है तो वो शीतल चंद्रमा की रोशनी की भांति रूह को सुकून देती है। फिर रूह उन चरणों के नूर से, उन नखों के नूर से अपने दृष्टि को, अपने दिल को, अपने आप को अछूता नहीं रख पाती। ज्यों सागर छेद के आवत, नहर निर्मल का नीर। जैसे एक सागर में से एक नहर निकल के आई। अब सागर क्या है सुंदर सा? सागर है अथाह, और उस अथाह सागर में से ही एक नहर निकल कर आई। अब जो गुण सागर में है वही गुण उस नहर में भी होने का है। अब धनी का पूर्ण स्वरूप में उनके चरण कमल, और चरण कमल के भी नख का नूर जो है सुंदर साथ, वो ऐसा आता है जैसे मान लीजिए कि आप किसी बहुत अंधकारमय कमरे में हैं, और उस अंधकारमय कमरे में एक छोटा सा सुराख कर दिया जाए और बाहर से सूर्य की रोशनी उस सुराख से आपके पास पहुंचे, तो आपको क्या लगेगा कि बाहर जब वो अंदर आने वाला प्रकाश, इसको पंजाबी में बोलते हैं जीत से प्रकाश आना, जीत बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक सूर्य ही अंदर प्रवेश कर गया है अंधकार में। अब सूर्य तो बाहर है, लेकिन उसकी एक किरण जब अंदर आती है तो आप क्या कहेंगे कि उस सूर्य की एक किरण अंदर आई। अब सुंदर साथ रूह के दिल में जब वो स्वरूप आता है तो उस स्वरूप के चरण कमलों के नख का नूर जो है सुंदर साथ, उसमें जब रूह डुबकी लगाती है तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे हृदय आकाश में वो प्रकाश फैल गया। अब मैं उसमें खो गई, मेरा अपना वजूद कहीं रहा ही नहीं। मुझे अब नजर क्या आ रहा है? वो केवल चरण कमल और उनके नख नजर आ रहे हैं। और चितवनी में भी सुंदर साथ में रहती ही नहीं, क्या रह जाते हैं? वो चरण कमल ही रह जाते हैं, और उन चरण कमलों की शोभा को हम निहारते हैं। बस ए तन मेरा चश्मा होवे,
हजरत सुल्तान बाहू एक सूफी फकीर हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं इस वजूद को भी एक आंख बना दूं, एक चश्मा बना दूं, जिसके साथ मैं अपने मुर्शद को देखूं, और मैं ऐसे देखूं कि मैं एक आंख से मेरा दिल ना भरे तो मैं चाहूं कि मेरा पूरा शरीर एक आंख बन जाए, फिर भी मेरा दिल ना भरेगा। ये है अपने प्रेमास्पद को देखने का ढंग, उसको दर्शन करने का ढंग, कि मैं उसको उसके स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लूं, उस रूप को पी जाऊं। प्यारे पांव मेरे पीयू के, देख नख अंगूठे अंगुरियों। अब सुंदर साथ वो चरण कमल प्यारे हैं, क्योंकि उनके बिना प्यार कोई संसार में कर ही नहीं सकता। संसार के सारे प्यार एक लिमिट तक हैं, मैं ये नहीं कहूंगा झूठे हैं। क्यों? क्योंकि प्यार और प्रेम के साथ झूठा शब्द लगाया ही नहीं जा सकता। सुंदर सा प्यारे चरण, प्यारे पांव मेरे पीयू के। अब समझ में आया कि वो प्रेम का स्रोत है कौन? वो चरण कमल हैं। असल प्रेम उन चरणों का है जो मेरे दिल को सुकून दे सकता है, इसलिए मुझे वो चरण कमल प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो प्यार का स्रोत हैं, वो प्रेम का स्रोत हैं। उनके बिना इस संसार में प्यार है ही नहीं। बाकी संसार का प्यार तो क्या है, वो उस प्यार के करोड़वें के करोड़वें के करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। प्यारे पांव मेरे पीयू के, देख नख अंगूठे अंगुरियों। सो बैठे बीच दिल तखत के, तो अर्स कया मेरे दिल को। अब मेरी रूह, जिसके दिल में वो चरण कमल विराजमान है, अब वो रूह अपने दिल में झांक के देखती है तो निहाल हो जाती है कि मेरे धनी, जिनको मेरे दिल में होने के बावजूद मैं नहीं देख पाती थी, अब मेरे सदगुरु महाराज जी की कृपा से मुझे वो चरण कमलों की छांव तले उन चरणों ने लिया, और अब मैं उन चरणों को निहार रही हूं, उनके नखों को निहार रही हूं, उनके प्यार को समझ पा रही हूं। वरना मैं तो ये समझती थी कि संसार का ही प्यार जो है वो ही परिपूर्ण है, लेकिन इस प्यार को लेने के बाद, उस प्रेम को चखने के बाद मुझे समझ में आया कि संसार का प्रेम तो उस प्रेम के अनंत कोटि अंश से भी बहुत कम है। वो प्रेम का सागर उन चरणों में है जो कभी समाप्त ही नहीं होता। संसार का प्रेम तो तब तक रहता है जब तक आप लेन देन के कार्य में रहते हैं, कि जब तक आप अपनी तरफ से उसके लिए कुछ कर दें, तब तक संसार का प्रेम रहेगा। लेकिन वो प्रेम जो एक प्रवाह की तरह आता है, कि जो वो ये नहीं देखता कि तुम किस स्थिति में हो, वो ये नहीं देखता कि तुम पवित्र हो अपवित्र हो, वो ये नहीं देखता तुम्हारे अंदर विकार हैं कि नहीं है, वो ये नहीं देखता कि तुम्हारी पात्रता है कि नहीं है। बस एक आंधी की तरह तुम्हारे दिल में से सब कुछ बहा कर ले जाता है और खुद वहां आकर बैठ जाता है। प्रेम ऐसा है। पूर चलाऊं प्रेम के, जो याही में छाक छकाए। और सुंदर साथ प्रेम क्या करता है? फिर प्रेम स्वयं रहता है, प्रेम किसी और को रहने नहीं देता। प्रमाण लीजिए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। प्रेम सुंदर सा जब प्रवाह की तरह आता है तो फिर वो खुद दिल का राजा हो जाता है, फिर वो मैं को खड़ा रहने ही नहीं दे सकता। ये है प्रेम का गुण। और प्रेम के आगे कभी मैं खड़ी हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं में द्वैत है, क्योंकि मैं के आगे तू भी तो होगा। और प्रेम में कभी द्वैत नहीं होती, प्रेम एक होता है, उसमें तू या मैं नहीं होता। प्रेम में अद्वैत स्थिति होती है, तो प्रेम के आगे कभी मैं रह नहीं सकती।
मैं और तू का बंधन तब तक रहता है जब तक वजूद की बात रहती है, जब तक अहंकार की बात रहती है, जब तक द्वैत की बात रहती है। और सुंदर साथ ये चरण कमलों का जब वर्णन चल रहा है, यहां अद्वैत की बात को शब्दों में बयान किया है इंद्रावती जी ने। अब यहां पर इंद्रावती जी चरणों में इतना सराबोर हो गई हैं कि वो चरण कमल ही सराबोर हो गए हैं और चरण कमल ही नजर आ रहे हैं, उनके अलावा और कोई बात ही नहीं मुख से निकलेगी। प्यारे पांव मेरे पीयू के, देख नख अंगूठे अंगुरियों। हे सुंदर साथ, मैं उन नख और अंगुरियों को निहार रही हूं जो कि प्यार का पूर्ण स्रोत हैं, जिनसे पूरे परम धाम में प्यार फैला हुआ है और मेरे दिल में भी वो प्यार का सागर जो लहरा रहा है इन चरण कमलों की अखंड अविनाशी मिहर से है। सो बैठे बीच दिल तखत के, तो अर्स कया मेरे दिल को। ये चरण कमल मेरे दिल में आए हैं, तभी तो मेरा दिल तख्त हुआ है धनी का, तभी तो मेरा दिल अर्श हुआ है धनी का। अन्यथा मेरे दिल को अर्श कहता कौन, और मुझे ये भान कौन करवाता कि मेरा दिल अर्श है। मैं तो ये बात ही भूल गई थी। मैं तो ये समझ के बैठी थी कि मेरा दिल ये गोश्त का टुकड़ा जो यहां है वो है मेरा दिल। वो दिल कभी संसार की बातों से टूटता भी था, डर के घबराता भी था, खुशी में फूला भी नहीं समाता था। मुझे मेरे असल दिल की पहचान करवाने वाले भी तो ये चरण कमल हैं। अगर ये चरण कमल मेरे हृदय में ना आते तो मेरे दिल को धनी अपनी बैठक किस तरह से बनाते। ये चरण कमल आए। अब जिन चरण कमलों से सुंदर साथ ये न्यामतें मिली हैं, उन चरण कमलों की शोभा का वर्णन, और उसमें भी नखों की शोभा का वर्णन इंद्रावती जी करती हैं। और ये वर्णन सुंदर साथ डूब के किया गया है। ये वर्णन द्वैत का नहीं है। तेज जोत कछु और है, शोभा सुंदरता कछु और, पर ए अंग नूर जमाल के, या को नहीं नमूना ठौर। तेज जोत कछु और है। सुंदर साथ इस इन चरणों का तेज अर्थात नूर और उनके अंदर से निकलने वाला जो प्रकाश है सुंदर साथ, उनकी जो शोभा है वो कुछ और ही है। अब और कहने का अर्थ यहां पर क्या है कि हम सोचते हैं कि संसार की रोशनी जैसी रोशनी है, संसार की रोशनी को ही हम नूर समझते हैं, लेकिन सुंदर साथ ये वो रोशनी और वो नूर नहीं है, ये कुछ और ही है। और क्या है? इस संसार से जो परे है सुंदर साथ, और जो केवल एक है, और सागर जो मेहर का सो शोभाति लेत, जहां पर सब समाप्त हो जाता है। जैसे क्या कहते हैं, सेंटेंस बोलते हैं एक, सीता गीता और रीता, मतलब कि अब रीता के बाद और कुछ है नहीं, इसलिए जब तीन शब्द बोले राम श्याम और सुरेश, यानी कि अब और के बाद जो लगा उसके बाद सब समाप्त हो गया। अब उसके बाद और कोई संभावना ही नहीं है। यहां और किस भाव से लिखा गया है? यहां और की संभावना और किस विषय में लिखा गया है कि इसके बाद कोई संभावना ही नहीं है, इसके बाद और कुछ आ ही नहीं सकता और कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। तेज जोत कछु और है। सुंदर साथ ये तेज, ये नूर जो कि रूह के दिल में प्रकाशित करता है, रूह के दिल को, ये अद्भुत है सुंदर साथ। इसके आगे और कुछ है ही नहीं। इसके आगे संसार के सब सुख, संसार की सब सुविधाएं, संसार की सब अंदर की जितने आपको प्रफुल्लित करने की वस्तुएं हैं, आपके दिल में उमंग लाने वाली वस्तुएं हैं, वो सब फीकी पड़ जाती हैं। शोभा सुंदरता
कछु और। इनकी शोभा, इनकी सुंदरता की पराकाष्ठा है। उससे ज्यादा सुंदरता इस संसार में या कहीं भी कभी भी हो ही नहीं सकती। इसलिए और शब्द का प्रयोग किया गया सुंदर साथ यहां पर ए अंग नूर जमाल के या को नहीं निमूना ठौर। अब उसका वर्णन यहां पे करना है, तो अगर कोई निमूना यहां होता तो मैं तुम्हें उस निमूने को सामने रख के बता देता कि हां ऐसा है। ऐसा नहीं है, वो और ही है सुंदर साथ। और उस और में तुम तब डूबोगे जब उस और के बाद कुछ और ना रहे, फिर केवल वही चरण कमल रह जाए। उसके अलावा ना कोई सुध, ना कोई बुध, और ना कोई बात, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, और ना कोई शब्द रह जाता है। वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है आके। अरस बातें सुख बारीक, सुपन बानी ना आवे सोए। कछुक जाने रूह अरस की, जो बेसक जागी होए। ये हैं धनी के दिल की बारीक बातें, ये है परम धाम की बारीक बातें, और बारीक बातों के बारीक सुख। अब इनमें बारीकी क्या है सुंदर साथ, कि चरण कमलों को तो हम श्री सागर ग्रंथ में भी हम चरण कमलों का वर्णन पढ़ आए हैं। हमने श्रृंगार ग्रंथ में भी उन चरण कमलों की महिमा पढ़ी। अब सुंदर साथ जब महिमा गाते गाते आप चरण कमलों में खो गए, कि आपको अपनी सुध बुध ही नहीं रही, केवल और केवल चरण कमल ही रह गए, वो बारीक सुख जो हैं वो प्रैक्टिकली लिए जाते हैं सुंदर साथ। वो ना तो बोलने की वस्तु है, और ना कहने की वस्तु है, ना लिखने की वस्तु है। केवल इशारा किया जा सकता है कि भाई वो बारीक बात है। बारीक मतलब कि गहरी बात है। जिस तरह बहुत मोटा लिखा हुआ दूर से देखा जा सकता है, लेकिन बारीक लिखोगे तो पास आना पड़ेगा, पास से पढ़ना पड़ेगा। तो अब सुंदर साथ ये वो बारीक सुख हैं जिनको आपको धनी के करीब आकर लेना पड़ेगा। जितना जितना आप धनी के करीब होते जावेंगे, जितना जितना आप अपने दिल के करीब होते जावेंगे, उतना उतना आप उन सुखों का अनुभव कर पाएंगे। अरस बातें सुख बारीक, सुपन बानी ना आवे सोए। सुंदर साथ यहाँ की वाणियों में, यहाँ के ग्रंथों में, यहाँ की लिखावट में वो वर्णन हो ही नहीं सकता था। कोई ऐसा था ही नहीं जो ये वर्णन कर देता। और यहाँ भी जो वर्णन हो रहा है वो धनी के हुक्म से हो रहा है। किन के लिए? उनके ही हुक्म के तनों के लिए, उनकी ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। और जब तक हम ये दावा ना दृढ़ करें सुंदर साथ कि ये हमारे लिए है, तब तक वो आपका होगा भी नहीं। संसार में भी अगर रास्ते में किसी के पैसे गिर जाएं सुंदर साथ, रुपए पैसे गिर जाएं, तो अगर आप जिसके गिरे हैं अगर वो दावा नहीं लेता तो कोई और उठा के ले जाता है। और हम ब्रह्म सृष्टियां अपने धनी के चरणों के विषय में दावा नहीं ले पा रहे, अपने दिल के बारे में दावा नहीं ले पा रहे कि हमारे अंदर धनी विराजमान है हमारे दिल के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर के विकार, दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि हमें लगेगा कि हमारे तन में इतने विकार हैं तो हमारे दिल में धनी कैसे विराजमान हो सकते हैं। और दूसरा भय, कि अगर हम धनी को दिल में विराजमान करेंगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, हमारी मैं खत्म हो जाएगी, फिर तू ही तू रहेगा, तो फिर मेरे जीव की मैं कैसे रहेगी, मेरी अंदर की तृष्णाएं, इच्छाएं कैसी पूरी होंगी। इन दो ही स्थितियों में सुंदर साथ हम अपने दावे से मुंह फेर सकते हैं। अन्यथा इस संसार में अपने दावे से, रूह के दावे से मुंह फेरने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब हमें जांचना है कि हम इन दोनों में से कौन सी क्लास में खड़े हैं।
और अगर बात की जाए कि अपने विकारों के कारण हम ये कहें कि हमारे दिल में धनी कैसे विराजमान हो सकते हैं, तो सुंदर साथ, धनी ने अगर आपके विकारों को नहीं देखा तो वो आपको भी इनसे पार करवा देंगे, वो आपको भी अपने विकारों को नहीं देखने देंगे, आपको भी आपके विकारों को नजरअंदाज करवाकर उनको निर्मल करके आपको इससे पार करवा देंगे। आप अपने दावे को लेकर तो बैठिए। जिन विकारों को आज तुम देख पा रहे हो, धनी का इल्म मिलने से पहले शायद वो विकार तुम अपना कर बैठे हुए थे, तुम्हें वो अच्छे लगते थे, आज वो विकार लग भी रहे हैं, ये भी राजी महाराज की कृपा है। और जब उन्होंने उनको विकार कहा, जैसे एक चोर को चोरी करना तब तक पाप नहीं लगता जब तक कोई उसको एहसास ना करवाए कि ये एक पाप है। एक अंगुलीमाल नाम का व्यक्ति था जो घने जंगल में से गुजरने वाले हर व्यक्ति को लूट लेता था और उसकी उंगलियां काट के अपने गले में डाल लेता था। उसके लिए वो कार्य उसके जीर्णोद्धार करने का एक तरीका था कि भाई इससे मैं पेट भरता हूं, ये तो बहुत अच्छा कार्य है। उसको वो कार्य बुरा नहीं लगता था, उसको फक्र महसूस होता था कि मैं जब किसी मरते हुए व्यक्ति को की नजरों में अपने लिए भय देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, उसको वो बुरा नहीं लग रहा। वो तो जब बुद्ध गए और बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल, तुम ये जो कर रहे हो ये पाप है और इसका फल, इन पाप कर्मों का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो अंगुलीमाल कहता है कि आज तक मैंने जितने भी व्यक्ति देखे वो मुझे देख के भयभीत हो जाते थे, लेकिन तुम्हारी नजरों में मेरे लिए जरा सा भी भय नहीं है। ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। यह है माया, कि जब तक आप माया से भयभीत होते हैं, माया अपना काम खुशी खुशी करती है कि इनको लूट लो। और जब तुम उसके समक्ष खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के देखते हो तो माया तिलमिला जाती है कि ये मुझसे भयभीत होता क्यों नहीं, इसको मुझसे भय लग क्यों नहीं रहा। अंगुलीमाल कहता है कि तुम एक पहले व्यक्ति हो बुद्ध, आज तक जितनों को मैंने मारा वो मुझसे थर थर कांपते थे, माफिया मांगते थे, और आज मेरे हाथ में हथियार है लेकिन तुम निहत्थे हो, लेकिन फिर भी तुम भयभीत नहीं हो, क्यों? तो बुद्ध कहते हैं भयभीत किस लिए होना? तो कहते तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? नहीं, मुझे तुमसे भय नहीं लगता, हां तुम पर तरस अवश्य आता है। किस बात के लिए? वो तो बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल, तुमसे भयभीत होने जैसी कोई चीज है ही नहीं, तुम तो अपने ही पाप के अधीन हो, तुम तो ऐसे उसके गुलाम हो कि तुम्हें यह भी पता नहीं कि जो कर्म तुम कर रहे हो इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो फिर तुम पर दया आनी चाहिए कि तुमसे मुझे डरना चाहिए। ये बात सुनते ही अंगुलीमाल का अंदर हिल गया। सुंदर सा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है कि आज तक ये बात मुझे किसी ने कही क्यों नहीं, कोई बुद्ध होता तो कहता। अब सुंदर साथ, हमारे अंदर के विकारों को हमने अपना लिया था और हम समझते थे कि ये विकार हमारा ही स्वरूप है। तो धनी ने आकर आपको उससे अलग करके समझा दिया और आज आपको वो विकार लग रहे हैं। इसका अर्थ है पहली सीढ़ी धनी ने चढ़ा दिया। तो फिर उन विकारों को हटाएंगे भी वो, आप अपना ध्यान धनी की तरफ क्यों नहीं लगा लेते? आप इस चिंता में क्यों डूबे हुए हैं कि भाई मैं इतना लथपथ हूं विकारों से, तो क्या धनी मुझ पे कृपा करेंगे? सुंदर साथ, आपको विकारों से खुद लथपथ लग रहे हो, वो भी तो राज्य महाराज की कृपा है ना। तो फिर वो आपके विकारों को रहने देगा? जैसे घर पे पड़ी हुई गंदगी तब तक आपको नजर नहीं आती जब तक आपको ये समझ नहीं आती कि ये सच में गंदगी है। जिस दिन आप मानोगे कि ये गंदगी है, उस दिन झाड़ू आपके हाथ में होगा और आप खुद ब खुद उसकी सफाई कर लोगे। और दूसरे केस में अगर हमें लगे
कि हम अगर वो चरण कमलों की तरफ हम ध्यान देंगे तो फिर संसार छूट जाएगा हमसे। तो सुंदर साथ, जब चरण कमल आपका संसार है, जब आपका सब कुछ चरण कमल है, उन चरण कमलों के प्रेम में डुबकी तो लगा के देखिए सुंदर साथ, फिर और कुछ भाएगा ही नहीं और कुछ सुहाएगा ही नहीं। हर जगह आपको वो चरण कमल नजर आवेंगे, एक पलक के लिए भी वो चरण कमल आपसे दूर हो जाएंगे, आपको चैन ना आवेगा। फिर संसार के जितने भी आकर्षण हैं, संसार की कितनी भी सुंदरता है, संसार का कोई भी लोभ है, संसार का कोई भी विकार है, आपको इतना प्रभावित ना कर पाएगा। आपकी सुरता, आपका दिल बार बार उन चरणों के प्रति आसक्त रहेगा, उसी के प्रति उन्हीं चरणों को खोजेगा। लेकिन हमने उसका रसपान करने के बजाय ये भय दिल में पाल लिया, ये डर दिल में पाल लिया कि अगर वो चरण कमल मिल गए या हमने चरणों में ध्यान दे दिया तो हमसे संसार छूट जाएगा। सुंदर साथ, संसार तो यूं भी एक ना एक दिन हमने छोड़ना ही है। जिस दिन हम आंखें बंद करेंगे और संसार से चले जाएंगे, उस दिन क्या संसार हमारे साथ जाएगा? और धनी के चरण तुमसे संसार छुड़वाने नहीं आए हैं, तुम्हें तुम्हारा संसार देने आए हैं। मेरे जीव के यही जीवन, मेरा जीवन ये चरण कमल है, मेरा संसार ये चरण कमल है। इन चरण कमलों के बिना तो मैं बेगानों में रह रही थी। सुंदर साथ, इस ब्रह्मांड में रहने का अर्थ भी तभी है जब चरण कमल है, अन्यथा इस ब्रह्मांड में रहने का भी कोई स्वाद नहीं है। सुबह उठे, सारा दिन काम किया पशुओं की तरह और शाम को जाके सो गए, ये तो पशु भी करते हैं। मजा तो तब आए कि धनी का स्वरूप सामने हो और फिर माया के कोई भी कार्य करने को मिले। तो सुंदर साथ, हथ कारवल ते दिल यारवल, फिर आनंद आवे खेल का। अभी तो खेल में हम पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिट रहे हैं। जब चरण कमल सामने हो, स्वरूप सामने हो, फिर खेल देखने का आनंद आता है। सुंदर सा अरस बातें सुख बारीक, सुपन बानी ना आवे सोए, कछुक जाने रूह अरस की, जो बेशक जागी होए। इसका कुछ वो जानती है, वो रूह जानती है जिसको बेशक इल्म ने जगा दिया है। वो इन चरण कमलों की महिमा को समझ पाएगी, वो इनकी प्रेम में, इनकी याद में, उनकी तड़प में डूब पाएगी और उनको निहारने में, उनके रस लेने में डूब जाएगी। कछुक जाने रूह अरस की, कुछ और कोई नहीं जान सकता। और अब हम अगर कहें कि हम रूह का दावा ही ना लेंगे तो सुंदर साथ, फिर उन चरणों की महिमा को समझेगा कौन, जानेगा कौन और उस रस को पिएगा कौन? जो मेरे बेशक इल्म से जागा है, जिसने वाणी को मथा है, पढ़ा नहीं, मथा है। और जब मथा जाता है तो सार लिया जाता है। जिसने सार लिया है, जिसने समझ लिया कि इसके बाद और कुछ है ही नहीं, वो जानते हैं कि इन चरणों की खुशबू क्या है, इन चरणों की महिमा क्या है और इन चरणों का सुख क्या है, इन चरणों के गुण क्या है। महामती कहें हक हुक्मे, ऐसा सुख ना दूजा कोई। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं? सुंदर साथ जी, ऐसा कोई सुख है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। अगर कोई सुख हो तो बताऊं। अब सुंदर साथ, ये तो वही कह सकता है जिसने पिया है। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे आपके सामने आके कि मैंने आम खाया है और आपने कभी आम को देखा भी नहीं, तो फिर आप तो केवल उसके अनुभव से सुन मात्र सकते हैं कि हाँ भाई, वो कहेगा आम बहुत स्वादिष्ट हैं। तो आप पूछेंगे कैसा स्वाद है, वो कह देगा मीठे हैं। फिर आम के मीठे में और चीनी के मीठे में क्या अंतर है? सुंदर साथ, जिसने चखा है वो कहेगा बहुत बहुत अंतर है। लेकिन अंतर क्या है? वो आम की खुशबू, वो आम का स्वाद जो उसको आम बनाता है, वो चीनी में नहीं है। अब यहां बैठ के जब कहा जाता है कि चरणों के सुख, तो पूछते हैं कि भाई चरणों के सुख कैसे? तो
तो हमें प्रतीत होता है जैसे संसार के सुख जब हमें मिलते हैं तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, शायद ऐसी प्रसन्नता होती होगी। लेकिन इंद्रावती जी कह रहे हैं सुंदर साथ, महामती कहीं हक हुक्मी एक ऐसा सुख ना दूजा, कोई ऐसा सुख इस संसार में है ही नहीं। कोई सुखी से सुखी व्यक्ति, कोई धनाढ़ से धनाढ़ व्यक्ति, कोई बड़े से बड़ा मान प्रतिष्ठावान व्यक्ति नहीं जानता कि वो सुख कैसा है। वो सुख जानता है रूह का दिल। और किसी विशेष रूह की बात नहीं की गई सुंदर साथ, सब रूहों की बात की गई है। और ये सबके दिल जानेंगे और सबका दिल इसका स्वाद लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाओ मासूक के आशिक पिए रस धोए धोए। अब सुंदर साथ ये दो चरण जो है ना, बड़े मीठे चरण है। इन चरणों पर तो पूरा जीवन बोला जा सकता है, पूरा जीवन पढ़ा जा सकता है और लिखा जा सकता है, तब भी शायद इन दो चरणों का अर्थ समझ में न आवे, क्योंकि बहुत गहरा है। पाओ मासूक के आशिक पिए रस धोए धोए। कि सुंदर साथ ऐसा सुख इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ये वो आशिक रूह जानती है जो मासूक के चरण कमलों का रस धो धो कर पीती है। धो धो कर पीने का क्या अर्थ है सुंदर साथ? संसार में भी भक्तों ने क्या कहा, महापुरुषों ने क्या कहा? चरण कमल तेरे तोए तोए पीमा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। कि हे मेरे सदगुरु, कौन सदगुरु सुंदर सा? परमात्मा। मैं तेरे चरण कमलों को धो धो के पीऊं, क्योंकि सुंदर सा जब चरणों को धोया जाता है तो उन चरणों से निकलने वाला जो रस है वो प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। अब सुंदर साथ धनी के चरणों को धोना है और फिर चरणों को धोने से प्राप्त क्या होने वाला है? चरणामृत। और वो चरणामृत क्या है सुंदर साथ? जो उन चरण कमलों की शोभा है वही उस चरणामृत की शोभा है। अब रूह धोएगी चरण तो क्या कैसे धोएगी सुंदर साथ? जब चितवनी में आप प्रवेश करते हैं तो उस बिरहा के रस के साथ अपने दिल के प्रेम के रस को जगाते हो और फिर उस प्रेम के रस से उन चरणों को धोते हो और उन चरण कमलों का जो रस प्राप्त होता है उसे कहते हैं कि आत्मा उसको पीती है। पाओ मासूक के आशिक पिए रस धोए धोए। अब जब चरणों को धोया जाता है तो वो, संसार में भी कोई चरणों को धोता है तो वो जल से धोना कहा जाता है, लेकिन जब चरणों को धो लिया जाता है तो फिर वो जल नहीं रहता, वो चरणामृत हो जाता, अर्थात शोभा बदल गई, भाव बदल गया और रूप भी बदल गया। श्री पन्ना जी में भी श्री जी साहेब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का चरणामृत सुंदर साथ ग्रहण करते हैं। और यहां पर सुंदर साथ अपने दिल का प्रेम जब उन चरणों पर लुटाती है, अर्थात आपके दिल का प्रेम क्या है सुंदर साथ? आपके नेत्रों से छलकता है। और जब आप अपने आत्मिक नेत्रों से उन चरणों को निहारते हैं तो आपका दिल आपके नेत्रों के द्वारा उन चरणों को धोता है, क्योंकि नेत्रों के साथ दिल कनेक्टेड है।
नेत्रों में कोई चीज आती है तो दिल में बस जाती है, दिल में जो चीज है वो नेत्रों से नजर आती है और नेत्रों के द्वारा बाहर आती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी को कभी कोई बात चुभ गई तो दिल को पीड़ा हुई, आंसू कहां से निकले? नेत्र से। पीड़ा तो दिल को हुई। आपने कुछ सुंदर देखा संसार में, देखा तो नेत्रों ने, लेकिन वो बसा कहां? दिल में। तो दिल और नेत्रों का आपसी संबंध बहुत गहरा है। अब जब यहां रूह चरण धोने की बात कहती है सुंदर साथ, तो उसमें भी बड़ी गहराई है कि रूह का दिल का जो प्रेम है वो उसके नेत्रों के द्वारा उन चरण कमलों को धोता है, और जब चरण कमलों को धोया जाता है तो वो प्रेम का जल होता है, और जो प्राप्त होता है वो धनी के इश्क का चरणामृत होता है, उनके प्रेम का चरणामृत होता है, क्योंकि उसमें उनके चरणों की शोभा है, उन नखों की शोभा है, उसका रस है, इसलिए उसे क्या कहा? रस। चौपाई सुनिएगा। महामती कहीं हक हुक्मे, ऐसा सुख ना दूजा कोई। सुंदर साथ कि ऐसा सुख कहीं नहीं है। कौन सा सुख? पाओ मासूक के आशिक पिए रस धोए धोए, कि वो सुख जिसमें मासूक अपने आशिक के चरण कमलों को धो के पिए, आशिक रूहें अपने मासूक के चरण कमलों को धो 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 के पिए, ऐसा रस इस संसार में कहीं हो ही नहीं सकता। और सुंदर साथ ये मौका यहां मिला है, क्योंकि हम परम धाम में सुंदर साथ अपनी निस्बत को तो जानते हैं, लेकिन निस्बत की मारिफत को नहीं जानते। अर्थ कि हमारा संबंध राज्य महाराज से है, ये बात परम धाम में भी हमें खबर है, लेकिन जिनसे संबंध है उनका पूर्ण स्वरूप क्या है ये नहीं जानते। अर्थात निस्बत की मारिफत को हम नहीं जानते, और उस स्वरूप के अंदर ही हम बैठे हुए हैं, और हम दो तीन नहीं है, हम एक हैं, ये नहीं हम समझ पाते। वो निस्बत की मारिफत को यहां आकर खोला है सुंदर साथ। तो अब बताओ कि यहां जो रस मिल रहा है वो रस दुर्लभ है कि नहीं है? और वो हुक्म की लीला के द्वारा हमें समझ में आया। अगर हुक्म की लीला यहां ना करते सुंदर साथ, तो वो हमें समझ में भी नहीं आ सकता था। इसलिए इंद्रावती जी कह रहे हैं, महामती कही हक हुक्मे, ऐसा सुख ना दूजा कोई। कि सुंदर साथ ऐसा सुख इस ब्रह्मांड में कभी हो ही नहीं सकता था, और ऐसा सुख इस संसार में कोई है भी नहीं। कौन सा? पाओ मासूक के आशिक, आशिक रूहें जब मासूक श्री राची महाराज के चरणों को धो धोकर उनका रस पीवे, और जो पीने वाला है फिर वो सुंदर साथ प्यासा क्या क्यों कर रहेगा? फिर वो संसार को क्यों देखेगा? उसका पेट भर रहा है, उसको अपनी खुराक मिल रही है, तो फिर वो संसार में से क्या ढूंढने जाएगा? इंसान चोरी करता है, ठगी करता है, झूठ बोलता है, किस लिए? धन कमाने के लिए, ताकि मैं दो वक्त की रोटी खा सकूं। और अगर उसको रोटी ही दे दी जाए तो फिर क्यों वो इन चीजों को करेगा? अब सुंदर साथ रूह की प्यास जब बुझ जावेगी, अंदर की सब प्यास बुझ जावेगी, तो फिर संसार को देखोगे ही क्यों आप? जब आपके दिल में उन चरणों का प्रेम बहेगा, जब आपके दिल में उन चरणों का रस बहेगा, तो फिर आप संसार को देखोगे क्यों? इसी को क्या कहा? और काम धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। फिर और काम धंधा अर्थात और जो हमने काम धंधे से हेड रखे हैं, इन चौपाइयों का अर्थ सुंदर साथ कई बार सुंदर साथ कहते हैं कि और काम धंधा छोड़ने का अर्थ है कि काम धंधा छोड़ दें हम जो कार्य कर रहे हैं। सुंदर साथ धन कमाने के लिए, खाना कमाने के लिए, भोजन का पर्याय करने के लिए तो हमें काम करना ही पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन और काम धंधे जो हमने अपनी जिंदगी में सहेड़ रखे हैं, जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है,
उनको छोड़कर फिर आप क्या देखोगे? नूर जमाल का मुख देखोगे, उनका चरणार बिंद से लेकर नख से शिख तक की शोभा को देखोगे, क्योंकि आप पहचानते हो कि उससे आपको क्या रस प्राप्त होता है। और अगर केवल रूह बोलती ही रहे, रस को पीवे ही ना, तो फिर रस अंदर जाएगा ही नहीं। तो फिर चिकने घड़े की तरह अगर बूंद अंदर नहीं गई तो फिर एक दिन बोलते बोलते भी क्या हो जाएगी? बोरियत आ जाएगी कि भाई इसमें क्या रस है, बोलना ही तो है। इसलिए सुंदर साथ जब स्वरूप वर्णन आता है ना, तो कई बार मैं देखता हूं कि अपन सुंदर साथ सारे सब मिलके बोलना शुरू कर देते। स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रूप खोल देख नैना नोर जुमाल, फिर हृदय में आवत एक किया किन्होंने तेरा कॉल फैले हाल। स्वरूप पढ़ने का अर्थ क्या होता है जानते हैं सुंदर साथ? एक सुंदर साथ अगवानी करके जब स्वरूप पढ़ते हैं तो वो धनी के स्वरूप को निहारते हुए उनका हुक्म लेकर स्वरूप पढ़ रहे होते हैं उस समय, और हम सुंदर साथ को नेत्र बंद करके उस हुक्म से जो स्वरूप पढ़ा जा रहा है उस स्वरूप में अपनी सुरता को लगाना होता है, ना कि साथ में बच्चों की तरह पीछे पीछे रिसाइटेशन करनी होती है। सेवा पूजा में भी सुंदर साथ बड़े सुख हैं, लेकिन अगर समझ के लिया जावे तो सुंदर साथ कल हम सुंदर साथ करेंगे कि उन चरण कमलों का सुख और क्या है और उनकी शोभा किस प्रकार की है। और श्रृंगार ग्रंथ सुंदर साथ है ही आपको धनी के स्वरूप में डुबोने के लिए। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को जिज्ञासा हो, कोई सुंदर साथ कुछ पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे, अवश्य कहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।